करीब 11 साल पहले प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में सर्किल ऑफिसर के पद पर तैनात जियाउल हक की लाठी डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह पूरा इलाका दबंग विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का है। हत्या का आरोप विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी प्रधान गुलशन यादव पर लगा था। कुंडा में जब यह घटना हुई उसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। घटना 2 मार्च 2013 की है। दरअसल पुलिस महकमे में क्षेत्राधिकारी यानी सीओ जियाउल हक की ड्यूटी के दौरान लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई थी। दोषियों में फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल बुल्ले शामिल किए गए। मामले की जांच के दौरान रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके करीबी प्रधान गुलशन यादव को क्लीन चिट मिल चुकी, लेकिन इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में काफी हलचल मचाई। लंबे समय तक सुनवाई चली और सुनवाई के बाद अब सजा सुनाई गई। अखिलेश सरकार ने तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी। इस घटना के बाद राजा भैया ने अखिलेश सरकार से अपना इस्तीफा भी दिया। सीईओ की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में दाखिल की। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित और संजय को क्लीन चिट दी। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी। सीबीआई ने राजा भैया की मांग पर नार्को टेस्ट करवाया। दरअसल बलीपुर चौराहे पर विवादित जमीन पर बने मकान को लेकर प्रधान नन्हे सिंह की गांव के कामता पाल नामक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी। हत्या से आक्रोशित प्रधान समर्थकों ने कामता के घर पर धावा बोल दिया। किसी के न मिलने पर घर में आग लगा दी। वे गुड्डू सिंह के घर की तरफ बढ़े तो हथगवां पुलिस भी पहुंच गई, जिसके चलते लोग तितर बितर हो गए। सीओ जियाउल हक की मां हाजरा खातून और पिता शमसुल-हक का कहना है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी कलेजे को ठंडक मिलेगी। पिता शमसुल-हक कहते हैं कि फैसला सही हो गया तभी बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। हम आपको यह पूरी घटना बताते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 2012 में तेज तर्रार पुलिस अधिकारी पीपीएस अधिकारी जियाउल हक को प्रतापगढ़ जिले में कुंडा में तैनाती मिलती है। कुंडा यही वो इलाका है जहां पर राजा भैया का दबदबा है। बिना उनसे पूछे कोई काम पुलिस वाले नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है, सरकार चाहे किसी को। डीएसपी जियाउल हक देवरिया जिले के गांव नून खाट टोला जुआफर के रहने वाले थे। 2012 में जब उन्हें कुंडा का सीओ बनाया गया तो उन पर तरह तरह के दबाव आते लगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियाउल हक के परिजनों ने बताया था कि कुंडा में तैनाती के बाद से ही राजा भैया की ओर से मामलों को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा था। कुंडा के बलीपुर गांव में 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे प्रधान नन्हे सिंह की हत्या कर दी गई। यह हत्या उस समय हुई जब नन्हे यादव विवादित जमीन के सामने बनी एक फूस की झोपड़ी में मजदूरों से बात कर रहे थे। 2 बाइक से आए बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया था। नन्हे सिंह यादव के समर्थक बड़ी संख्या में हथियार लेकर बलीपुर गांव पहुंच गए। रात 8:15 बजे कामता पाल के घर में आग लगा दी गई। कामता पाल से ही नन्हे का विवाद था। गांव में इस कदर बवाल था कि गुंडा के कोतवाल सर्वेश मिश्र
अपनी टीम के साथ नन्हे सिंह यादव के घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। तभी सीओ जियाउल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान के घर की तरफ बढ़ते हैं। गांव वाले फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग से डरकर सीओ की सुरक्षा में लगे गनर इमरान और एएसआई कुंडा विनय कुमार सिंह खेत में छिप गए। सीओ जियाउल हक के गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान गोली चलने से प्रधान नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव की मौके पर मौत हो गई। सुरेश की मौत के बाद गांव वालों ने सीओ जियाउल हक को घेर लिया, लाठी डंडों से उन्हें पीटने लगे और सीओ साहब को पीटकर अधमरा कर दिया। इसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। रात 11 बजे भारी पुलिस टीम बलीपुर गांव पहुंचती है और सीओ की तलाश शुरू होती है। आधे घंटे बाद जियाउल हक का शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर मिलता है। इस हत्याकांड का आरोप तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजा भैया, उनके करीबी गुलशन यादव के साथ कई लोगों पर लगा। बलीपुर गांव में तिहरे हत्याकांड में कुल 4 एफआईआर दर्ज कराई गई। सबसे आखिर में सीओ जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। इनमें 5 आरोपी थे: गुलशन यादव, हरिओम यादव, रोहित सिंह, संजय सिंह उर्फ गुड्डू और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। इन सभी पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 504, 506, 120 बी और सीएलए एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज कराया गया था। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जियाउल हक मर्डर केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। जियाउल हक की पत्नी परवीन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में दाखिल की। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित और संजय को क्लीन चिट दी। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रवीण फिर से कोर्ट गईं और कोर्ट ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दरअसल इस मामले में राजा भैया पर बहुत सारे आरोप लगे। जो जियाउल हक की पत्नी हैं परवीन, वो कई बार इस मसले पर मुख्यमंत्री से मिली और भी नेताओं से मिली, लेकिन सीबीआई चूंकि राजा भैया का नाम इस मामले से निकाल चुकी थी, इस मामले में इस वजह से उनके खिलाफ कोई जांच आगे नहीं बढ़ी। लेकिन करीब 11 साल बाद जो बाकी 10 आरोपी हैं, जो 10 दोषी हैं, उनके खिलाफ सजा का ऐलान किया गया है।